हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि एफ एक्स बराबर 0 जब एक्स का मान 0 से छोटा है और एक्स स्क्वायर जब एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा है, तब एक्स के प्रत्येक मान के लिए हमें ज्ञात करना है यहाँ से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमें यह फलन एफ एक्स दिया गया है तो यहाँ से यह फलन एफ एक्स सतत होगा किसी भी बिंदु एक्स बराबर ए पर। एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत है, x बराबर a पर सतत है। यदि हमारे पास यहाँ से f डैश x, यहाँ से यदि हमारे पास इसके जो बाईं सीमा है एल एच एल बराबर आ जाए दाईं सीमा के बराबर आ जाए फलन की उस बिंदु पर सीमा की, तो यह फलन की सततता की परिभाषा है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, इस फलन में हमें जांच किस बिंदु पर करनी होगी, हमें जांच x बराबर 0 पर ही देखनी होगी। तो यहाँ से यदि हम देखें एफ एक्स को हम यदि x बराबर 0 पर देखें, x बराबर 0 पर इसकी जो बाईं सीमा एल एच एल आएगी वह हमारे पास क्या आएगी, लिमिट x h का मान अग्रसर होगा 0 की ओर, f 0 माइनस h, ये हमारी बाईं सीमा आएगी 0 पर। 0 माइनस h अर्थात 0 से थोड़ा छोटा मान, 0 से छोटा मान के स्थिति में मान 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार f 0 पर मान हमारे पास क्या आ रहा है, 0 का स्क्वायर अर्थात 0 के बराबर आ रहा है। अब हम जांच करेंगे आर एच एल, आर एच एल बराबर क्या आएगा, लिमिट h का मान अग्रसर लेंगे हम यहाँ से 0 की ओर, f 0 प्लस h, 0 प्लस h अर्थात 0 से थोड़ा बड़ा मान, इस स्थिति में मान आएगा h स्क्वायर के बराबर। लिमिट h का मान हम 0 की ओर अग्रसर ले रहे हैं अर्थात मान आ गया 0। LHL बराबर RHL बराबर फलन का सीमा 0 पर आ चुकी है अर्थात बराबर आ गई है। यहाँ से हम कह सकते हैं एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सतत है। और यदि यह फलन हमारे पास x बराबर 0 पर सतत है अर्थात हम कह सकते हैं फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत है, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प डी तो सही हो गया, जो कि कहता है फलन f सतत है। यह तो आ गया। अब हमें जांच करना है अवकलनीय। अवकलनीय जांच करने के लिए हम यहाँ से अवधारणा काम लेंगे, यदि x की घात n का अवकलन किया जाए, मान आता है n x की घात n माइनस 1। अब जैसा कि हमने f डैश x लिखना है, जब भी हम यहाँ से x का मान 0 से छोटा लेंगे, इस स्थिति में मान 0 है तो उसका अवकलन भी 0 आएगा। और यदि x का मान 0 है 0 से बड़ा लेते हैं तो x स्क्वायर का अवकलन आ जाएगा 2x, यह मान आ गया। अब यह फलन हमारे पास अवकलनीय कहलाएगा यदि हमारे पास यहाँ से इसके x बराबर 0 पर सीमा विद्यमान है। तो x बराबर 0 पर यदि हम सीमा विद्यमान देखेंगे, सीमा विद्यमान है या नहीं अर्थात बाईं सीमा को हम बराबर देखेंगे। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं इस फलन की बाईं सीमा x बराबर 0 पर एल एच एल बराबर हमारे पास क्या आ रही है, एल एच एल का मान 0 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार आर एच एल का मान हमारे पास क्या आ रहा है, 2 गुणा 0 अर्थात यह आ जाएगा लिमिट h का मान तो ले रहे हैं हम 0 की ओर अग्रसर, 2h आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, जिसे सरल करेंगे मान आ जाएगा 0। एल एच एल आर एच एल हमारे पास फलन की सीमा तीनों ही बराबर आएगी इस स्थिति में, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर सीमा विद्यमान है। अतः x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स अवकलनीय है। और यदि यह फलन हमारे पास अवकलनीय है x बराबर 0 पर अर्थात यह प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा, अर्थात यहाँ से हमारा जो विकल्प बी है जो कि कहता है f अवकलनीय है, यह भी हमारा एक सही विकल्प होगा। अब हम जांच करते हैं f डैश x जो हमें प्राप्त हुआ है वह सतत है या नहीं। तो f डैश x की सातत्यता और अवकलनीयता की जांच करने के लिए जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से LHL RHL और जो फलन की सीमा है f0 वह बराबर हमारे पास क्या आ रही है, वह भी 2 गुणा 0 अर्थात 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर f डैश x सतत है, f डैश x सतत है। और यदि सतत है तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से f डैश x हमारे पास प्रत्येक बिंदु पर सतत है। और यदि f डैश x प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो यहाँ से हमारा विकल्प c भी सही हो जाएगा। अब हमने यहाँ से f डैश x का ज्ञात करना है, यह अवकलनीय है या नहीं। तो f डबल डैश x आएगा, तो f डबल डैश x हमारे पास क्या लिखा जाएगा, यह या तो 0 आएगा जब भी x का मान 0 से छोटा है, और जब भी x का मान 0 या 0 से बड़ा है इस स्थिति में मान 2 आ रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं इस फलन की, यदि हम यहाँ से इसकी जो बाईं सीमा देखते हैं एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि एल एच एल का मान 0 आया है और आर एच एल का मान 2 आ रहा है, जो कि x बराबर 0 पर हम जांच रहे हैं। अतः x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। और यदि x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा फलन f डैश x अवकलनीय नहीं है। हमें यहाँ से यही ज्ञात करना था, अर्थात हमारा जो एक विकल्प अवकलनीय नहीं है अर्थात जो एक विकल्प बचा है वह हमारा गलत हो गया। तो यहाँ से ये तीनों विकल्प हमारे सही हल होंगे। आशा है समझ आया। धन्यवाद।